हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा ऑफ जुलाई 2024। दिस इज द पार्ट 3 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप टू 1 to 9 एंड 11 का हाफ पार्ट हम कर चुके थे। सो अब हम उसके और वाला पार्ट करेंगे। सो इसमें हम ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तो हम पहले सेकंड पार्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द सिस्टम हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन for only one real value of lambda होगा ये, and then find the solution। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम। पर उससे पहले अगर आप ये देखो, ये लैम्डा एक्स राइट हैंड साइड पे, लैम्डा वाई लैम्डा जेड है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको एक्स माइनस लैम्डा एक्स कर सकते हैं, इसको 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x लैम्डा y माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस z माइनस लैम्डा z इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से हम अगर x कॉमन लें तो 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा ये, प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 3x। यहाँ से y कॉमन लोगे अगर आप, तो क्या बचेगा, लैम्डा, यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे सॉरी माइनस लैम्डा होता है, यहाँ प्लस y होगा। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो ये माइनस लैम्डा y हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बचेगा, यहाँ से y कॉमन होगा तो 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई, एंड सिमिलरली 1 प्लस 2z इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y, फिर z कॉमन लोगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू z इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 एंड 1 माइनस लैम्डा। सो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। सो अब इसमें एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, और ये बी मैट्रिक्स जो आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो मैं उसे इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बोथ साइड, क्योंकि अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट तब कब करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होता है। सो ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, और कोई भी मैट्रिक्स जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो, तो ये आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, तो एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0 आ जाएगा। बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, सो दिस सिस्टम हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन ओनली फॉर वन रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो नॉन जीरो सोल्यूशन कब आएगा, जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता किसी मैट्रिक्स का, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। सो ये जो आपके पास ये मैट्रिक्स है पूरी, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 रख के निकालते हैं। तो क्या आएगा, ये 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 एंड माइनस 2 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 प्लस 3, तो 9 माइनस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो डिटरमिनेंट निकालना आता ही है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा, ये सिंप्लीफाई हो गए 1 माइनस लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 एंड 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 एंड 9 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको,
-1, तो 3 - 4 हो गया, ये हो गया 7, बाहर यहाँ 3 भी था, 7 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, लैम्डा स्क्वायर -2, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ 1 है, 1 माइनस लैम्डा है ये, -5 और माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एन +5, एन ये हो जाएगा आपका +6 लैम्डा +2 + 21 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, लैम्डा की हाईएस्ट पावर क्या है, माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर की कितनी टर्म्स है इसमें, तो 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा की कितनी टर्म्स है, -2 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड 6 लैम्डा, तो क्या आ जाएगा ये, 6 लैम्डा 6 लैम्डा एंड -2 लैम्डा, और यहाँ पे 5 लैम्डा होगा, तो कितना हो जाएगा ये, -2 + 5 + 3 एंड 3 + 6 9, 9 + 6 15 लैम्डा, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या क्या आ जाएगी इसमें, -5 है एक, तो 21 एंड 2 है, तो 23 - 5 इज प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -18 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस। अब हम इसके रूट फाइंड करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, हिट एंड ट्रायल से। सो हिट एंड ट्रायल से कैसे फाइंड करते हैं, हम लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू रख के देखते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 के अंदर, तो क्या ये 0 के इक्वल आएगा, ये 0 0 0, तो -18 आएगा, ये -18 इज नॉट इक्वल टू 0। हमें 0 लाना है इसको, इक्वेशन नंबर 1 को लैम्डा की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो 0 आ जाए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करो एंड सो ऑन, माइनस की वैल्यू पुट करो, -2 पुट करो, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 6 पे आप चेक करना, इसकी वैल्यू जो है वो 0 बनेगी। तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216 मीन्स 6 क्यूब -3 × 6 स्क्वायर -15 × 6 एंड -18। इसको चेक कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 6 इन 1। सो 6 का क्यूब 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36 × 3, सो 36 × 3 इज 108 -90 एंड -18, तो ये बन जाएगा 216 - 216 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 6 उसका रूट है। अब लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई जिसपे, सो वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 6 वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ए मैट्रिक्स है ना ये वाली ऊपर, इसमें लैम्डा की वैल्यू 6 पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, 1 - 6 आ जाएगा यहाँ पे 1 - 6, यहाँ पे भी 1 - 6, तो यहाँ डायगोनल पे -5 -5 -5 आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको, सो -5 -5 -5 2 3 3 2 2 3, ये आपकी ए मैट्रिक्स बन गई जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। अब इसको हम और रिड्यूस करते हैं, तो मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ उसमें, देखो R2 को चेंज कर रहा हूँ मैं R2 + R1, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो में ऐड कर रहा हूँ मैं, तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, -5 और +3 क्या हो जाएगा, -2 -3 एंड 5, और थर्ड रो एज इट इज। अब आप देखो सेकंड और थर्ड रो क्या है, बिल्कुल सेम आ गई आपकी, आ गई है यहाँ पे। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 goes to R3 + R2, मतलब मैं रो 3 में रो 2 को ऐड कर रहा हूँ,
तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 रोज बची हैं। अब मैं एक ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ R2, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो उसको 0 बनाने का तरीका क्या है, R2 गोज़ टू -5R2 + 2R1। देखो अगर मैं इस वाली एंट्री को -5 से मल्टीप्लाई करूँ और इस वाली एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर दोनों को ऐड कर दूँ, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, -10 और ये क्या बन जाएगा, +10। और जब दोनों को ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो मुझे 0 ही चाहिए। कहाँ पे 0 चाहिए मुझे, इस प्लेस पे 0 चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया है। अब इसको सॉल्व करने का ईजीएस्ट वे क्या है, -5 × R2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो R2 की वैल्यू रख देते हैं, और इधर 2 प्लस 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 2 × R1। R1 क्या है, -5, 2 and 3, तो ये क्या आ जाएगा 0। 15 + 4 is 19 and -25 + 6 -19। तो हमारी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई है, -5 2 3 एंड 0 19 -19। जो वैल्यू मेरी यहाँ आई है मैंने इसको रो में लिख दिया 0 0 0। हाँ भाई ये सिस्टम आ गया। अब आप देखो जब ऊपर था हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था, 0 0 0 था ना। तो मैं इसको जब इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा तो हम कैसे लिखते थे एक्चुअल में, इस तरह से होती थी ना हमारी मैट्रिक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है तो 0 को आप कितनी भी रो ऑपरेशन लगा लो वो 0 ही रहने वाला है। तो मैंने इसलिए उसको लिखा नहीं था टाइम सेविंग के लिए। तो मैं इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता हूँ उसको, -5x + 2y + 3z = 0 एंड 19y - 19z = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 19y = 19z। सो टेक z = 1। अगर z को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और अब इस वाली इक्वेशन में z और y की वैल्यू पुट कर दो, पुट y and z in 2। तो क्या बन जाएगी मैट्रिक्स हमारी, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, -5 × x + 2 × y + 3 × z, z की वैल्यू भी 1 है, = 0। सो -5x प्लस ये क्या हो जाएगा 5 = 0। तो -5x = -5, तो x = 1 आ गया। तो आपकी x y z की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे, 1 1 1। तो उसने ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था कि दिस सिस्टम हैज़ अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। तो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, 1 1 1 ओनली फॉर 1 रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 6 थी और x y z की वैल्यू आपकी 1 1 1 आ गई। तो हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन है, तो क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है नॉन जीरो के इक्वल है तो नॉन जीरो सोल्यूशन बन गया। ये नॉन जीरो सोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये और जो पार्ट था इसका मैंने सेकंड पार्ट करा है। इसका फर्स्ट पार्ट हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये बहुत इसमें प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, वो हम सारी एक साथ डिस्कस करेंगे। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ये वाला क्वेश्चन है, वेदर दिस इज डायगोनाइजेबल, इफ सो फाइंड अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P एंड अ डायगोनल मैट्रिक्स D सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो ये आई बटन पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। तो हम इसका और वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस वाली वीडियो का। सो और वाला पार्ट करते हैं। तो इसमें हम इसका भी हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे बनती है। हमारे पास कुछ वेक्टर गिवन होते हैं, उसकी हेल्प से हमें ऑर्थोगोनल बेसिस बनानी होती है, तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है।
तो हम कर लेते हैं। इसमें x1 की वैल्यू क्या है 110 और 201। सो x1 है आपका 110 और x2 क्या है 201। सो इसमें हमें क्या होता है, कुछ वेक्टर्स हमें गिवन होते हैं और उन वेक्टर्स की हेल्प से हमें क्या करना होता है, हमें एक ऑर्थोगोनल बेसिस बनानी होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सो ऑर्थोगोनल बेसिस मीन्स ये जो x1 है x2 है ये एक इस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। स्पैन करने का मतलब है जनरेट कर रहे हैं। तो स्पैन किन वेक्टर से हो रहा है w, x1 और x2 से, मतलब जनरेट हो रहा है इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर स्पेस बन रहा है w। तो ये एक सिर्फ ऑलरेडी स्पैनिंग सेट है। अब हमें एक ऑर्थोगोनल बेसिस बना के देनी है, तो वो उसको हम w1 w2 से डिनोट करेंगे। अब वो बनेगी कैसे, सो w1 तो आपको x1 के इक्वल लेना है। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ कि ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे बनती है, वो आप सीख सकते हो। वो मैं ये आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, और अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा कि ये वाला मेथड हमने कैसे सीखा था, उसमें क्या क्या करना होता है। और w2 क्या आएगा x2 माइनस x2 कॉमा w1 डिवाइडेड बाई w1 w1 w1। तो सबसे पहले तो w1 को x1 ही लेना है ना, पहला स्टेप ये है। तो x1 क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा w2। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू 201, मैंने उसको रो में लिख दिया। x2 की वैल्यू 201, w1 की वैल्यू 110 जो हमने अभी x1 के इक्वल लिखा है, और नीचे w1 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 आ जाएगा। तो ये इनर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम, जो मैं लिख रहा हूँ ये w1 क्या है आपका 110। सो ये जो मैंने एंगल ब्रैकेट लिया है ये होता है इनर प्रोडक्ट। अब ये सॉल्व कैसे होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन्हें ऐड कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। फिर नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो बाकी 0 को 0 से करोगे तो 0 ही रहेगा। तो ये एक साथ है पूरा फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है 201। तो 2 डिवाइड बाई 2 1 आ गया और 110, मतलब मुझे माइनस करना है 110 को। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1। तो ये हमारा w2 आ गया। अब आप चाहो तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो क्या w1 w2 ऑर्थोगोनल है। तो जो वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं ये मैं ऑलरेडी ये भी वीडियो बना चुका हूँ, इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जो मैंने लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो इसको मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस 1, कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 0। तो ये फाइनली 0 आ गया। तो हमें क्या बनानी थी ऑर्थोगोनल बेसिस। तो ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल बन गए, और यही किसकी बेसिस है w की। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। इसका ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको मिल जाएगा वीडियो में, और ये मैंने करा दिया है, और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो फर्स्ट पार्ट है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जो क्वेश्चन अभी रह गया है वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।